तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपना वाला जो काम है बेसिकली, ठीक है ना। हीट पे अपन थे। सो इट इज़ अ रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। पहले से पहले हीट स्टरलाइजेशन और नीचे अपनी हीट ये सब बनने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो अपन डायरेक्टली जाएंगे ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के ऊपर। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का ये है कि killing is due to toxic effect of the elevated levels of electrolytes. Now let us see what is happening here. You need to understand that what is the difference between dry heat sterilization and moist heat sterilization. So it is basically यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि it is the most reliable and rapid. It dehydrates the cell desiccation. तो क्या करता है यहाँ पर ड्राई हीट में, यहाँ पर हम लोग इतना बोल सकते हो ड्राई हीट में कि इसमें अपन वाटर तो यूज़ नहीं कर रहे, तो अपने को टाइटल से ही समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाई इज इट क्लियर फ्रॉम टाइटल ऑल्सो। और दूसरा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ टाइटल से समझ में आ गया होगा, बिकॉज एक और रीज़न है इसके पीछे कि अपन वाटर यूज़ नहीं कर रहे। इसका मैकेनिज्म ऑफ किलिंग ही डिफरेंट है। ये क्या करता है एक्चुअली में कि डिहाइड्रेट कर देता है सेल को, कॉजिंग रिवर्सिबल प्रोटीन डीनेचरेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्या हो जाता है अगर बंदा ही पूरा मतलब जो वाटर कंटेंट है बेसिकली, ठीक है ना, जो वाटर कंटेंट होना चाहिए बेसिकली सेल के पास, अगर वो ही निकल चुका है तो क्या होगा कि प्रोटीन डीनेचरेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ H2O, रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इज डिफिकल्ट एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डीनेचर इट। बराबर है। सो व्हाट विल हैपन इज दैट रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इज डिफिकल्ट। प्रोटीन को रीअरेंज करना विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर प्रोटीन अपना फ्लोट कर रहा हो। अब उसके अंदर आपको अगर प्रोटीन को रीअरेंजमेंट करना ही है, अच्छे से प्रॉपर चीज़ें करनी है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो अब डिसएडवांटेज क्या है ना खाली इसका कि पेनिट्रेशन में क्या इट नीड्स हाई टेम्परेचर, पावर स्टरलाइजेशन पावर इज वेरी वेरी लेस। तो पेनिट्रेशन पावर जो रहता है इसका, स्टरलाइजेशन पावर जो है बेसिकली इज वेरी वेरी लेस। नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। Obviously, the microbes are more resistant to dry heat as compared to moist heat. The process requires higher temperature and longer time of sterilization. So basically यहाँ पर इधर ही अपन ने बताया डिसएडवांटेज के अंदर कि भाई पेनिट्रेशन यहाँ पर पावर इसका बहुत ही कम है। स्टरलाइजिंग पावर इज ऑल्सो लेस बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर, बिकॉज ऑफ द लेस पेनिट्रेशन पावर, एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. The microbes are more resistant to dry heat as compared to moist heat. So the process requires higher temperature and longer time of sterilization. Now different methods are there. Sunlight drying वो सब देखेंगे हम क्या क्या है। सनलाइट ड्राइंग में तो अपन बहुत सारे हम लोग जैसे हमारे फिश का भी जो रहता है, हम फिश को जब लाते हैं मार्केट के अंदर तो हम उसको ऐसे पानी में नहीं लाते। वी ड्राई द फिश। वाई वी ड्राई इट? बिकॉज उसके अंदर का पानी जितना भी वो सब निकल जाए, जैसे ही पानी निकल जाएगा मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता उसके अंदर का। सो वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि इट पोजेसेस यूवी रेज, ठीक है ना। सनलाइट के अंदर यूवी रेज थोड़ी बहुत होती हैं। सो हीट रेज रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिसाइडल एक्टिविटी, दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ग्लास. दिस इज नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर इन टैंक्स, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती है। रिवर ड्राइंग इन एयर हैज डिटोरिएटेड इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, स्पोर्स आर अनइफेक्टेड। तो ड्राइंग का एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है ऑन स्पोर्स। इफ यू वांट टू लाइक देखना है अगर आपको कि भाई ड्राइंग के जैसे क्या क्या होता है, लेट अस सी व्हाट हैपेंस बिकॉज़ ऑफ ड्राइंग.
ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा माइक कहाँ पर गया। हाँ, तो मेरा माइक यहाँ पर देखो, इसमें अपन क्लियरली देख सकते हैं ड्राई हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय reacting with and oxidizing their products। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स होगा। प्रोडक्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोटीन्स बोल रहा हूँ। अभी सी अगर हम लोग, जैसे मैंने भी पूरा रिसर्च करके यहाँ पर निकाला है कि जो प्रोटीन होता है बेसिकली उसको 3D स्ट्रक्चर बेसिकली, देखो आप इसमें से पढ़ सकते हो, ये लाइन, ये जो लाइन है यहाँ पर, यू कैन स्टडी दिस लाइन इफ यू वांट। ये देखो कैसे होता है, द की फैक्टर ऑफ द प्रोटीन हाइड्रेशन। सी यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटीन एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद देयर हाइड्रेशन वाटर। In fact, at least a monolayer of water molecules called the first hydration shell or directly hydration water extended over the protein surface is needed for the execution of the enzymatic activity. The key factor of protein hydration is the edge bonding between protein surface polar groups and hydration water. Furthermore, the coupling between the hydration water and the hydrophilic moieties of the protein surface triggers the search for the correct native state. Which is the correct native state that we're talking about? It is protein folding. So protein folding is a very important thing. Protein folding अगर नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो प्रोटीन फोल्डिंग करवाने के लिए वाटर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स हाउ हम लोग मालूम पड़ा कि भाई वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है इन केस ऑफ, तो दिस इज हाउ इट इज एक्टिंग इन दिस वे। और डिसएडवांटेज यहाँ पर यही है कि पेनिट्रेशन पावर इज वेरी वेरी लेस, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। द माइक्रोस आर मोर रेजिस्टेंट टू ड्राई हीट एज कम्पेयर टू मॉइस्ट हीट। ठीक है, समझ में आता है। अब हम सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट का भी कुछ वैसे ही है कि भाई यूवी रेज जो रहते हैं, जर्मिसाइडल एक्शन होता है, ऑब्वियसली तक तो पता है कि यूवी रेज का जर्मिसाइडल एक्शन तो होता ही है, नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन का, वाटर इन टैंक्स के लिए, रिवर्स के लिए, लेक्स के लिए। ठीक है, अपने को पता है कि भाई यूवी रेज उसके अंदर होता है, सो इट रादर किल्स। एंड यू कैन ऑल्सो टेक द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, उसका भी कुछ ले सकते हो पॉइंट्स कि भाई ड्राइंग का जैसे क्या हो जाता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाता है एंड ऑल दो स्टफ। तो ड्राइंग फ्लेमिंग का क्या होता है, यहाँ पर रिक्वायर्स मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड टू बी हीटेड टू रेड ग्लो। हम तब तक उस मटेरियल को हीट करते जाएंगे जब तक वो रेड ग्लो, रेड हॉट अपने को ना दिखे। सो इट इज सिंपल, 100% इफेक्टिव, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट, नॉट यूज फॉर एप्रन, रबर, प्लास्टिक, लिक्विड्स टू स्टरलाइज, स्पैचुला, नाइक्रोम लूप, फोर्सेप्स, स्कैल्पेल इनके सब कुछ यूज कर सकते हो। देखो जब आपके पास स्पैचुला हो गया, नाइक्रोम लूप हो गया, ठीक है ना, उनको हीट करके रेड हॉट करके आप उसको स्टरलाइज कर सकते हो। You know that nichrome loop is the one that you are going to use while inoculating your culture media. Now nichrome loop को जब आप इनोकुलेट करने के लिए पहले यूज़ करोगे तो सबसे पहले आपको उसको रेड हॉट करना पड़ेगा स्टरलाइज करने के लिए। उसके बाद में ही हम अपने कंटेनर में नाइक्रोम लूप डालोगे जिसके अंदर आपके ऑर्गेनिजम्स के ट्रेन्स पड़े हुए हैं। सो बेसिकली इट इज़ द सिंपल मेथड, इफेक्टिव है, इसमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो है नहीं, स्पेशल इक्विपमेंट तो हमने कुछ यूज़ किया है नहीं, खाली गैस बर्नर यूज़ करने का, करेक्ट है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि फिर उसको एप्रन में यूज़ तो नहीं कर सकते, एप्रन में यूज़ करोगे तो एप्रन जल जाएगा, रबर में यूज़ करोगे रबर गंदा गैसेस एमिट करेगा, प्लास्टिक में करोगे अगेन प्लास्टिक भी गंदे गंदे फ्यूम्स जनरेट करता है, और लिक्विड्स को नहीं कर सकते, करेक्ट है, बिकॉज लिक्विड्स कभी बॉयल हो जाते हैं एंड उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर होते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स के वो खराब हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट बी डन। बट ये स्पैचुला के लिए यूज़ कर सकते हो, नाइक्रोम लूप के लिए यूज़ कर सकते हो, फोर्सेप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इंसिनरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सीलेंट फॉर रैपिडली डिस्ट्रॉइंग द मटेरियल। जो आपका मटेरियल है आपको पता है कि आप इसको स्टरलाइज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट टेक अ सेकंड चांस कि भाई 1%, 99.9% तो उसने जर्म्स किल कर दिए, 1% जर्म बाकी है, बट वो जर्म भी बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, इसलिए हम उसको पहले से ही मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वी डोंट नीड सच थिंग्स। कौन से ले सकते हो, पैथोलॉजिकल मटेरियल जैसे होता है बेडिंग जो होती है बंदों की, वहाँ में फिर एनिमल कार्कसेस होते हैं, सॉर्टेड क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग्स होती है, सीरम ब्लड होता है, जो उन लोगों को नहीं चाहिए रहता है।
बट डिसएडवांटेज क्या है कि पॉलीस्टाइरीन मटेरियल्स एमिट क्लाउड ऑफ स्मोक शुड बी ऑटोक्लेव्ड इन प्रॉपर मैनर। तो पॉलीस्टाइरीन मटेरियल को आप ऐसे नहीं मतलब डाल सकते जलाने के लिए डायरेक्टली। हॉट एयर ओवन मोस्ट वाइडली यूज्ड, हम पढ़ेंगे कि भाई हॉट एयर ओवन का क्या एग्जैक्टली चीज़ है क्या नहीं है, सो वी गोना स्टडी दैट एज वेल। हॉट एयर ओवन में क्या होता है बेटा, तो हॉट एयर ओवन कंसिस्ट ऑफ अ डबल वॉल्ड चेंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड एसएस स्टील सेपरेटेड फ्रॉम आउटर केस बाय अ थिक लेयर ऑफ फाइबर ग्लास इंसुलेशन। सो मतलब कैसे होता है कि भाई तुम्हारे पास एक एल्यूमिनियम और एसएस शीट रहती है, अब उस एल्यूमिनियम और एसएस स्टील के शीट को हम कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, मतलब उनका चेंबर रहता है एल्यूमिनियम और एसएस स्टील का, उसको हमको सेपरेट करना है फ्रॉम द आउटर केस विद द हेल्प ऑफ फाइबर ग्लास, ठीक है ना, इंसुलेशन उसको बोलते हैं, फाइबर ग्लास इंसुलेशन से हम लोग उसको सेपरेट करना है। Insulation is filled in the hollow flank door as well, which carries the asbestos jacket that provides asbestos seal. Heating is affected by electrically heating coils or thermostat controlling temperature. Thermostat is nothing but a device that controls temperature. The material should be arranged in a manner which allows free circulation of air between objects. The oven should not be overloaded. Glassware should be cleaned, dried and wrapped in a paper before being placed in the oven. 3 टाइम फैक्टर्स, इंक्रीमेंट टाइम, लैग टाइम, एक्सपोजर टाइम, ये मालूम होना चाहिए, इंक्रीमेंट टाइम, लैग टाइम एंड एक्सपोजर टाइम। सो ये आपको वैल्यूज रादर बाय हार्ट होनी चाहिए। द ओवन मस्ट बी कूल स्लोली फॉर 2 आवर्स बिफोर द डोर इज ओपन सिंस द ग्लासवेयर मे गेट क्रैक्ड बाय सडन कूलिंग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ टाइम लगता है, बिकॉज इवन व्हेन यू आर हीटिंग, व्हेन यू आर स्टरलाइजिंग, आपका जब प्रोसेस चालू है स्टरलाइजेशन का, तभी भी बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। एंड व्हेन योर स्टरलाइजेशन इज ओवर, उसको कूल करने के रखना पड़ता है ताकि फिर प्रेशर नॉर्मल में आ जाए। तो दैट इज़ अ वेरी हेक्टिक थिंग, ठीक है ना, वो अपने को नहीं चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, देयर इज नो वाटर टू टैम्पर द मटेरियल, तो करोजन तो वैसे कुछ हो नहीं सकता। द इक्विपमेंट इज इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली इक्विपमेंट इज इकोनॉमिकल, हीट सप्लाई कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ अप्लाई तो कर रहे नहीं हो। डिसएडवांटेज क्या बेटा, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और दूसरा क्या है कि आइटम जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लिक्विड मीडिया हो गया, ये सब हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिकॉज ऐसा भी नहीं ना कि भाई आपने हीट अप्लाई किया पर कम टाइम के लिए अप्लाई करो, तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लिक्विड को रख सकते हैं, बट नहीं। सेंसिटिव पाउडर्स हो गए, फार्मास्यूटिकल ड्रेसिंग्स हो गई, तो वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। देन एप्लीकेशंस के स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेज, फोर्सेप, स्कैल्पेल्स, सिजर्स, स्पैचुला, स्वैप, पेट्री डिश हो गया, पिपेट्स हो गए, हाँ, ग्लिसरीन हो गया, फिक्स्ड ऑयल हो गया, लिक्विड पैराफिन हो गया, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, पाउडर सच एज केओलिन, टैल्क, जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, तो ठीक है। हीट सेंसिटिव पाउडर्स को ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते इसके अंदर, पाउडर्स तो भी एटलीस्ट कर सकते हो, बट मॉइस्ट हीट के अंदर तो पाउडर्स यहाँ पर आप कर तो सकते हो एटलीस्ट थोड़ा बहुत, बट मॉइस्ट हीट के अंदर तो वो भी अलाउड नहीं है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें अपन कुछ पाउडर्स यूज कर सकते हैं, केओलिन, टैल्क, जिंक ऑक्साइड जैसे हो गया, फिर वन ऑफ द पाउडर्स। देन you have glycerine, you have fixed oil, and then you have liquid paraffin, then you have propylene glycol, then you have sulfonamides. समझा, liquid paraffin and glycerine will be very very important for you, forceps वगैरह सब हो गए, that is your applications of it। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी बेटा कि यहाँ पर ये मैं एक क्विक रिवीजन दूंगा बेटा हॉट एयर ओवन का, वो फटाफट से करना है आपको। हॉट एयर ओवन के बाद विल बी गोइंग ऑन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सो आई वुड रादर रेकमेंड यू, बिकॉज क्या है ना, हॉट एयर ओवन की और भी कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहता हूँ, एंड वी कैन जस्ट लीव इट राइट अवे। सी कैसे होता है ना हॉट एयर ओवन का, चीज़ ऐसा चीज़ें बताए क्या, इसका सबसे पहली बात क्या है कि इसके कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो अपने को याद है कि स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम का जो शीट है बेसिकली, वो तो चलो ठीक है, तो याद है अपने को कैसा कंस्ट्रक्शन है, कैसा टाइमिंग है, क्या है, कुछ चीज़ है, समझ में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाउडर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, लिक्विड मीडिया के लिए बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज इट फॉर सम सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे ग्लिसरीन हो गया, पैराफिन, लिक्विड पैराफिन वगैरह हो गया, उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस क्या, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, करेक्ट है, एंड ज़्यादा मटेरियल के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली पेनिट्रेशन पावर इज वेरी लो, दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस दैट वी हैव। जैसे कूल करना पड़ता है, तो एकदम से निकालेंगे तो ग्लास टूट सकता है, सो दैट इज ऑल दोज थिंग्स। एडवांटेजेस एक और आपने चीज़ देखी यहाँ पर कि वो डैम्पर किल करने के लिए वाटर नहीं है यहाँ पर, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव परफॉर्मेंस टेस्ट, तो अभी ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस टेस्ट और एक डिटेल रिव्यू फ्रॉम वो हम बाद में देखेंगे।